फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है क्योंकि इसके अंदर मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट है। ये मलेरियल पैरासाइट उस दौरान इस मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हुआ जब इसने एक अनहेल्दी या इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया। अब जब इसने ब्लड को सक किया तो उस दौरान जो ब्लड है जो इनके लिए एज अ न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट होता है, तो आप देख सकते हैं ओवरी और स्टमक। ये मॉस्किटो प्रेग्नेंट है, तो इसकी जो ओवरी है उसके अंदर जो एग्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। उनको डेवलपमेंट के लिए जो फूड चाहिए वो ह्यूमन ब्लड की फॉर्म में ये गेट करती है। अब ये जो ह्यूमन ब्लड है ये स्टोर हुआ किसमें, स्टमक के अंदर। तो जब हम स्टमक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर दो तरह के पैरासाइट आपको दिखाई देंगे, मलेरियल पैरासाइट। जो एक पैरासाइट है वो आरबीसी के बाहर हैं, जो डीजनरेट पैरासाइट हैं, और कुछ समय बाद ये डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जो पैरासाइट हैं वो पैरासाइट्स एक्चुअल में आरबीसी के अंदर होते हैं। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि ये जो पैरासाइट्स हैं ये डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट है। और इस टाइम ये डोरमेंट स्टेज में क्यों है, क्योंकि अभी इनको जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो कहाँ मिलेंगी, स्टमक के अंदर मिलेगी, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का जो स्टमक है उसके अंदर। वहाँ पर ये मेल और फीमेल गैमेट्स में डेवलप हो जाते हैं और डोरमेंट स्टेज वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। जब डोरमेंट स्टेज ब्रेक होगी तो जो ये गैमेट्स में कन्वर्ट होंगे तो उस दौरान एक लार्ज गैमेट बनेगा जिसको एग सेल्स कहते हैं, और ये मैक्रो गैमेट कहलाता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। और एक स्मॉल साइज गैमेट बनेगा जिसको हम मेल गैमेट या फिर माइक्रो गैमेट कहेंगे। तो अब ये जो मेल गैमेट है इसको स्पर्म सेल भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो स्पर्म सेल है वो एग सेल से फ्यूज़ हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी प्रोसेस हो रहा है। अब ये जो सिनगेमी प्रोसेस हुआ है इसका मतलब ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, ठीक है, या लाइफ साइकिल का सेक्सुअल फेस है। इसमें जो जाइगोट बना है ये एक अनदर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं ऊकीनीट। ऊकीनीट वो पैरासाइट है या वो पैरासाइटिक फॉर्म है प्लाज्मोडियम की जो जो स्टमक की आउटर वॉल है उसको इन्फेक्ट करती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मलेरियल पैरासाइट है माइग्रेट करके जो आउटर मोस्ट वॉल है स्टमक की उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। और वहाँ पर जब ये उसको इन्फेक्ट करता है तो ये एक अनदर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं oocyst। तो आप देख सकते हैं कि oocyst एक या दो नहीं, संख्या में बहुत सारे होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उस दौरान ये बस्ट हो जाते हैं, तो इनको हम बस्टिंग oocyst कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बस्टिंग सिस्ट में से कितने सारे मलेरियल पैरासाइट रिलीज होते हुए आप देख रहे होंगे। अब ये जो मलेरियल पैरासाइट है पूरी मॉस्किटो बॉडी में फैल जाते हैं। अब यहाँ से माइग्रेट करते हुए एक ऑर्गन को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे, और उस ऑर्गन का नाम याद रखना है सलाइवरी ग्लैंड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करना ये स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब जब ये इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी भी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी तो उस दौरान जब ब्लड सक होगा तो उस दौरान सलाइवा रिलीज होगा, और इस सलाइवा में प्रेजेंट जो इन्फेक्टेड मलेरियल पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी में हेल्दी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरीके से मलेरियल पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द होल mechanism of life cycle of malarial parasite. Thanks for watching.